मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया परिवार का संपत्ति विवाद लगभग 2 दशकों के बाद अब खत्म हो सकता है। कोर्ट ने मामले को लेकर सिंधिया परिवार के सभी पक्षकारों को लगभग 90 दिनों का समय दिया है। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा है कि 90 दिन आपसी सूझबूझ और समझ से आपस में चर्चा कर मामले को निपटा लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो 90 दिनों के बाद मामले में फिर से सुनवाई की जाएगी। दरअसल सिंधिया परिवार की लगभग 40,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया और उषा राजे सिंधिया के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। लेकिन कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों से ये विवाद जल्द सुलझाने की उम्मीद जताई जा रही है। सिंधिया परिवार में संपत्ति को लेकर लगभग 2 दशकों से कोर्ट में विवाद चल रहा है, जिसमें 40,000 करोड़ की संपत्ति पर सिंधिया परिवार की बेटियों ने भी अपना हक जताया है। ये विवाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रही यशोधा राजे सिंधिया और उषा राजे सिंधिया के बीच चल रहा है। पहले ये विवाद ग्वालियर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था। बाद में ये मामला हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के पास पहुंच गया। इस दौरान सिंधिया परिवार की बेटियों द्वारा ये दलील दी गई थी कि उनके पिता जीवाजी राव सिंधिया की संपत्ति पर उनका भी हक है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपत्ति पर अपना हक बताया था। ये विवाद निरंतर चलता रहा। इसमें ये डायरेक्शन माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है कि 90 दिन के अंदर सिविल डिवीजन को डिसाइड करते हुए 90 दिन के अंदर कॉम्प्रोमाइज आवेदन सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेश फाइल किया जाए। किस तरह का विवाद है? ये 7/11 के आवेदन था। 7/11 के आवेदन के खिलाफ हम सिविल डिवीजन में गए थे। माननीय वो श्रीमंत उषा राजे सिंधिया, श्रीमंत वसुंधरा राजे सिंधिया, श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, जो लोकल काउंसिल की हैसियत से हम मैं और काका सितौले साहब और मैं ग्वालियर में हैं इनके लोकल काउंसिल। आप इन तीनों की तरफ से थे? जी जी। क्या कहा है न्यायालय ने? माननीय न्यायालय ने 90 दिन का टाइम दिया, लिमिटेशन दी है। 90 दिन के अंदर आप इसमें कम्प्रोमाइज अधीनस्थ न्यायालय कम्प्रोमाइज आवेदन फाइल करें और फिर इस पर लॉ प्रोसीजर जो भी है उसकी आगे प्रोसीजर आगे चलेगी। प्रकरण में सिविल रिवीजन हुई थी 7/11 की। उस सिविल रिवीजन में माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि आप 90 दिन के अंदर कम्प्रोमाइज आवेदन प्रस्तुत कर इस प्रकरण का निराकरण। किस किस के बीच डिस्प्यूट है? क्या पूरा मामला है? थोड़ा स्पष्ट करेंगे? उसके तो अभी हम अध्ययन करने के बाद ही बता सकते हैं। अब वादी परिवादी कौन है इसमें? हम इसमें याचिकाकर्ता हैं सिविल डिवीजन। वहीं बताया जा रहा है कि परिवार के कुछ पक्षघरों के द्वारा हाई कोर्ट में ये बात कही गई है कि वे इस मामले को आपसी बैठक के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं। इसी बात को आधार मानते हुए हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच ने मामले के सभी पक्षघरों को 90 दिनों का समय दिया है। कोर्ट के निर्देशानुसार 90 दिनों के भीतर सभी पक्षघर अपने बीच इस संपत्ति विवाद को बैठकर सुलझा लें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट एक बार फिर 90 दिन के बाद इस मामले में सुनवाई करेगा।